अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल ईमान से भर जाएगा। हम बात कर रहे हैं अयातुल्लाह अली खामनेई की, एक ऐसा लीडर जिसका नाम दुनिया भर में बड़े इज्जतों एहतराम के साथ लिया जा रहा है। 2025 की ईरान इसराइल जंग में कैसे एक छोटे से मुल्क ने अल्लाह की रहमत से एक ताकतवर कौम के सामने सीना तान कर डट कर मुकाबला किया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी दोस्तों, ये थी ईमान की ताकत, विश्वास की जीत। अगर ये सुनकर तुम्हारे दिल में जोश जागे, खून में गर्मी दौड़े, तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना न भूलना और वो बेल आइकन दबा कर रखना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर कर देगी। तो चलो शुरू करते हैं एक छोटे से बच्चे से सुप्रीम लीडर बनने का वो जबरदस्त सफर, जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। बात 1939 की है, जब ईरान के मशहद शहर में एक सादे से घर में अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इस दुनिया में कदम रखा। वो छोटा सा घर, वो तंग गलियां और वो माहौल जहां हर तरफ सादगी थी लेकिन सपने बड़े थे। उनके जन्म से लेकर उस मुकाम तक की कहानी जहां उन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनके वालिद साहब सैयद जावेद खामनेई एक अजीम आलिम दीन थे, जिनके घर हर सुबह कुरान की तिलावत से शुरू होती थी। छोटी उम्र से ही अयातुल्लाह अली खामनेई को कुरान और हदीस से लगाव हो गया था और वो अपने वालिद साहब के साथ दीन सीखते और नमाज पढ़ते। बड़े हुए जब वो 19 साल के हुए तो 1958 में वो कोम चले गए। वहां उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। वहां उन्होंने उस जमाने के बड़े अजीम स्कॉलर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के साय में दीनी तालीम हासिल की और उनसे आपने इस्लामी फिक्र और दीन का रास्ता सीखा। और जब सन 1979 आई तो शाह के जुल्म से ईरान में अफरा तफरी का माहौल था और ईरान जुल्म सितम में मुब्तला था, तो लोग उसके खिलाफ सड़कों पर निकले और लोगों के साथ अयातुल्लाह अली खामनेई भी अपनी जान और माल और यहाँ तक कि अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। लोगों के साथ डट कर खड़े हो गए थे। अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपने हाथों से पोस्टर चिपकाए और लोगों को जमा किया। और ये वो वक्त था जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और लोगों ने सही तरीके से इस्लाम को जानना शुरू किया और इस रेवोल्यूशन ने लोगों की सोच को बदला और आज के ईरान को आप देख ही सकते हैं, दीनी और टेक्निकली दोनों तरीकों में काफी तरक्की कर चुका है। और फिर 1989 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, जो पहले सुप्रीम लीडर थे और अयातुल्लाह अली खामनेई के उस्ताद भी थे, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अयातुल्लाह अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक छोटा सा क्लेरिक कैसे इतना बड़ा लीडर बना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ उनके ईमान और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल होने की वजह से ही मुमकिन हुआ। खामनेई ने अपनी जिंदगी अल्लाह पाक की रहनुमाई में गुजारी। उन्होंने ईरान के लिए एक नया मिशन शुरू किया, इस्लामिक वैल्यूज को मजबूत किया। उन्होंने अपने साथ आम लोगों को जोड़ा और रेवोल्यूशनरी गार्ड बनाया, जो आज भी इस्लाम के परचम तले मजलूमों की मदद करता है। और पिछले 35 साल से वो सब्र और लोगों की दुआओं के साथ अपने मुल्क ईरान को मजबूती से चला रहे हैं। और लोग कहते हैं कि उनकी हर बात में एक हिकमत होती है और ऐसी बात तो कोई अल्लाह वाला ही कह सकता है। जैसा कुरान करीम में कहा गया है, वामन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजान, बेशक जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते खुद बना देता है। ये ईमान की ताकत उन्हें कहाँ ले गई, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 2025 की जीत का वक्त। अब आते हैं 2025 की बात पर। जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ये हमला इतना सटीक था कि इससे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर और साइंटिस्ट शहीद हो गए। न्यूक्लियर साइट्स को भी बहुत नुकसान हुआ। काफी लोग शहीद भी हो गए, लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने अपने लोगों से कहा, अल्लाह हमारे साथ है, सब्र करो। अब बारी थी ईरान के जवाबी हमले की और फिर ऐसा अटैक किया कि इजराइल पर कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेंगी। एक साथ 470 मिसाइलें और 1000 ड्रोन ने जो तबाही इजराइल में मचाई है, मुझे उम्मीद है आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी और कुछ सुकून महसूस जरूर हुआ होगा। ईरान के इस जवाबी हमले से पूरा अमेरिका और यूरोप हिल उठा। खुद इजराइल को भी ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं था और जो हाल ईरान ने इजराइल का किया है, इसे देखकर दूसरे दुश्मन मुल्कों को 100 बार सोचना पड़ेगा ईरान के बारे में। और फिर कतर में अमेरिकी बेस अल उदेद बेस पर स्ट्राइक ने अमेरिका को भी हिला दिया है। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल की नहीं थी, ये ईमान की भी थी। खामनेई साहब ने कहा, हम अल्लाह के बंदे हैं और उसी की मदद से जीते हैं और लोग भी यही कहते हैं कि उनकी दुआओं ने जीत दिलाई है।
और शायद ये वही नस्र मीन अल्लाह की मदद है जैसा कि कुरान पाक में वादा किया गया है। आखिर ये जंग क्यों हुई, ये गौर करने वाली बात है। दरअसल ये जंग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और फलस्तीन की आज़ादी के लिए थी। इजराइल को लगता था ईरान उसके सामने खड़ा हो रहा है, लेकिन ये जंग अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए थी। अयातुल्लाह अली खामनेई ने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान हाजिर की और फिर अल्लाह ने उन्हें फतह से नवाजा। यह लड़ाई सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत की है और अभी ये खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह तमाम मुस्लिम मुल्कों के लीडरों को इत्तेहाद करने की तौफीक अता फरमाए और साथ हम सब का फर्ज है जिससे जिस तरीके से भी फलस्तीन के लोगों की मदद करने की कुव्वत हो वो उसे जरूर करे। अगर वो भी ना हो पाए तो हम दुआ तो उनके लिए कर ही सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपनी दुआ जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।